क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस तक एनसीईआरटी की बुक से अपन कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ tan इनवर्स a upon x plus tan इनवर्स b upon x equals to pi by 2, then we have to prove that x equals to root ab। ये गिवन एक्सप्रेशन है, tan इनवर्स a upon x plus tan इनवर्स b upon x equals to pi by 2। कोई भी एक टर्म का साइड चेंज कर लेते हैं, तो tan इनवर्स a by x equals to pi by 2 माइनस tan इनवर्स b by x। और एक फार्मूला हमने पढ़े हैं, सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये आईडी इसका यूज करना राइट हैंड साइड में। तो पाई बाई 2 में से इसका साइड चेंज करके माइनस करोगे तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, ये बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x की। तो यहां पर x की जगह b अपॉन x दिया हुआ है, तो दिया गया एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स a बाय x इक्वल्स टू cot इनवर्स b बाय x। सामने ये आईडी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, b अपॉन x की जगह x अपॉन b कर लेंगे। तो इक्वेशन होगा tan इनवर्स a बाय x इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाय b। दोनों साइड से tan इनवर्स एलिमिनेट करना, तो इक्वेशन विल बी a अपॉन x इक्वल्स टू x अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ab, देयरफॉर x इक्वल्स टू रूट ab। x इक्वल्स टू रूट ab। इतना ही हमको यहाँ पे प्रूव करने दिया हुआ था। वी राइट हियर प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर cot इनवर्स 2 एंड cot इनवर्स 3, देन फाइंड द थर्ड एंगल। सॉल्यूशन है, लेट द थर्ड एंगल बी x। let cot inverse 2 equals to y, then 2 equals to cot y, and cot inverse 3 equals to z, then 3 equals to cot z। अब तीन एंगल में एक हो गया y, सेकंड हो गया z, और थर्ड एंगल हमने मान लिया x के। तो ये ट्रायंगल के एंगल हैं, तो इन तीनों का सम जो होगा वो पाई के इक्वल होगा 180 डिग्री। सिंस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर x की वैल्यू तो फाइंड करना है, y की वैल्यू रख लेंगे cot इनवर्स 2, फिर प्लस cot इनवर्स 3, z की वैल्यू इक्वल्स टू पाई। x प्लस ये दोनों cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना, तो इनके रेसिप्रोकल लिख लेंगे, 2 का 1/2, 3 का 1/3। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू पाई। और इन दो टर्म में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करो, तो इक्वेशन होगा x प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू पाई। x प्लस tan इनवर्स in numerator LCM is 6, तो its numerator is 3 plus 2। LCM लेके सॉल्व करना है। Here also the LCM is 6, तो its numerator 6 minus 1। तो LCM कॉमन LCM कट इक्वल्स टू पाई।
इक्वेशन होगा x प्लस टेन इनवर्स 5/5 इक्वल्स टू 5। ये भी कट कर लेंगे, तो x प्लस टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू 5। तो टेन के टेबल में जो 11th में पढ़े थे उसमें 1 जो वैल्यू रहती है टेन पाई बाई 4 की वैल्यू रहती है, तो टेन इनवर्स 1 जो होगा वो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 4 का साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। एलसीएम लेके सॉल्व करना तो x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। तो ये थर्ड एंगल होगा दिए गए ट्रायंगल का, ये आंसर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1। तो दिए गए इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। किसी भी एक टर्म का साइड चेंज कर लो, तो टेन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। और ये आईडी हमने पढ़े सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2 के, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहां जब साइन इनवर्स x का अगर साइड चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कॉस इनवर्स x के इक्वल होगी। तो टेन इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। अब दोनों साइड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिए, टेन इनवर्स एक साइड दिया, एक साइड कॉस इनवर्स दिया है, इनको दोनों को सेम करना है। तो या तो इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या इसको कॉस इनवर्स में, दोनों सिमिलर है। तो लेट cos inverse x equals to alpha, then cos alpha equals to x। यहां एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C सपोज अल्फा। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका बेस हो जाएगा x और हाइपोटेनियस होगा 1, इसको x बाय 1 कर सकते हैं। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम रफ में यूज करना, तो परपेंडिकुलर जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये इतना। देयरफॉर अब इसको अपने को tan में कन्वर्ट करना है, तो tan अल्फा की वैल्यू पहले निकालो। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और यहां अल्फा की वैल्यू रखेंगे cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, देन इसको कर लेंगे नंबर 1, सॉरी इसको। Then from इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से tan इनवर्स x इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। दोनों साइड से tan इनवर्स को कर लेंगे एलिमिनेट, और tan इनवर्स को जब एलिमिनेट करोगे इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू रूट
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वेयरिंग, दोनों साइड के स्क्वेयरिंग करना तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, and here in right hand side the radical sign is removed, so we write 1 minus x square by transposition of both the terms to left hand side, so x power 4 plus x square minus 1 equals to 0. अब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, therefore x square equals to, फार्मूला मेथड का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a पावर 4 का कोफिशिएंट 1 और c कांस्टेंट टर्म माइनस 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, यहां बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया और प्लस 1 करेंगे तो रूट 5, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस साइन बढ़ लेना रूट 5 माइनस 1 बाय टेकिंग प्लस साइन, और इतना ही अपने को प्रूव करना है। माइनस साइन लेना क्योंकि माइनस साइन होगी यदि यहाँ तो ये एंगल होंगे निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू जबकि इसका राइट हैंड साइड जो है ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, और जो अपने को प्रूव करने दिया उस टाइप का मत लेना, यहाँ पे रूट 5 माइनस 1 दिया हुआ है तो रूट 5 का साइन प्लस लेना है, तो बी टेकिंग प्लस साइन, तो इक्वेशन विल बी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1, और इतना ही हमको प्रूव करने दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 2yz इनटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना, और इन टर्म को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा एम्प्लाइज दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू x, साइन इनवर्स को इधर ले आओगे, sin inverse y equals to beta, then sin beta equals to y, sin inverse z equals to gamma, then sin gamma equals to z, और इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई, किसी भी एक एंगल का साइड चेंज कर लेना, गामा का कर लो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई माइनस गामा, दोनों साइड का साइन लेना, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन पाई माइनस गामा, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी वाली जो आइडिया हमने पढ़े साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसको यहां यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करो तो इसको लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और इधर राइट हैंड साइड में साइन 180 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो 11 में पढ़े थे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो थीटा की जगह गामा दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड विल बी साइन गामा, ठीक है। अब यहाँ जब अपन ऊपर देखते हैं यहाँ पर, यहाँ अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड, लेकिन यहाँ दो टर्म कॉस में आ गई है, कॉस बीटा कॉस अल्फा, तो इनको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, फार्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाला है, तो कॉस बीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा का फार्मूला लिख लेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
तो इनटू साइन बीटा और इक्वल टू साइन गामा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। साइन अल्फा ये हो गया x इंटू रूट 1 माइनस साइन बीटा, y होता है तो साइन स्क्वायर, बीटा हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया इंटू साइन बीटा की वैल्यू होगी y और साइन गामा दिया हुआ है z के ऊपर इक्वल टू z। अब इसमें ध्यान रखना होगा कि एक टर्म का अपने को साइड चेंज करना है, क्योंकि अभी स्क्वायरिंग यदि करेंगे तो a स्क्वायर में रेडिकल साइन हट जाएगा, b स्क्वायर में भी रेडिकल साइन हटेगा, मगर 2ab में फिर से अपने को दोनों रेडिकल साइन मिल जाएंगे। तो इस कारण ध्यान रखो कि इसको रिमूव करना है तो एक रेडिकल साइन का साइड चेंज करना पड़ेगा। और किसका करना है ये भी देखो जरा, यहाँ अपने को 2yz लाना है, ठीक है। तो ये y वाली टर्म का साइड चेंज करना है, ये जो y दिया हुआ है, क्योंकि जब इसमें आगे साइड चेंज करने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड में हम यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 2ab में अपने को ये मिलेगा 2yz। ये y वाली टर्म का साइड चेंज करो तो इक्वेशन होगा x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू z माइनस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो सिंगल टर्म है, एक्स स्क्वायर हो गया, रेडिकल टर्म का साइन हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। बट इन राइट हैंड साइड वी यूज द अलजेब्रिकल आईडी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग द रेडिकल टर्म, तो रेडिकल साइन इज रिमूव, तो टर्म इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टोटल एक्सप्रेशन जो है ये बी स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 2ab 2 इंटू जेड इंटू वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2yz इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2ab की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहां भी ब्रैकेट वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा कट। अब राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और 2yz वाली टर्म, ये तीनों टर्म का साइड चेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये माइनस का डला के प्लस करना, तो प्लस 2yz इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंपेयर कर लो, यही चीज अपने को प्रूव करनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। If sec inverse x equals to cosec inverse y, then prove that 1 by x square plus 1 by y square equals to 1. ये भी सिंपल है। Given equation is sec inverse x equals to cosec inverse y. दोनों साइड के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम करना है, या तो इसको कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करो या इसको सेक इनवर्स में, ठीक है। लेट कोसेक इनवर्स y इक्वल्स टू अल्फा, then cosec y equals to cosec alpha equals to y, cosec alpha equals to y, इसको y by 1 कर देते हैं, फार्मूला होता है बेसिक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B and let angle C equals to alpha, hypotenuse y perpendicular 1, तो its base
इज रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के और अपने सॉल्व करना तो ये रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। चेंज अपने को सेक इनवर्स में करना है तो पहले सेक अल्फा की वैल्यू निकालो। तो देयरफॉर सेक अल्फा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस y अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। अल्फा इक्वल्स टू सेक इनवर्स y अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। तो हियर अल्फा इज cos इनवर्स y, कोसेक इनवर्स y इक्वल्स टू सेक इनवर्स y अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। Then given equation will be, ये जो दिया गया इक्वेशन था इसको रीअरेंज करेंगे तो सेक इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स y अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। दोनों साइड से सेक इनवर्स एलिमिनेट करना तो x इक्वल्स टू y अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, x का रेसिप्रोकल 1/x और इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y। बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायर करना दोनों साइड का तो बाय स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन को ब्रेक कर लो बेटा। फ्रैक्शन ब्रेक करने का मतलब है फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये कट कर लो दोनों को। देयरफॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म इधर ले आना तो प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 1। और यही इक्वेशन प्रूव करने दिया था मेरा डियर हैंड्स प्रूव। पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई एंड पाई बाय 2। ये तो अलग अलग रिलेशन होता है। लेफ्ट हैंड साइड वैसी है तो पहले पाई यूज करना है इक्वल्स टू पाई, तो ये पहला पार्ट प्रूव करना है x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू x y z। और पाई की जगह फिर से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू पाई बाय 2 होगा, तब अपने को सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। एक टर्म का साइड चेंज कर लो, किसी भी एक टर्म का कर सकते हो, लास्ट टर्म का कर लो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स z। यहां आईडी यूज कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई प्लस, ये माइनस साइन एंगल के साथ में अंदर चल जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस जेड। इस tan इनवर्स को इस तरफ ले आना है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स इधर आगे हो जाएगा tan पाई प्लस tan इनवर्स माइनस जेड। तो राइट हैंड साइड tan 180 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया, ये एंगल रहता है, तो ये
180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan, और थीटा की जगह अपने को ये दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस जेड, राइट हियर tan इनवर्स माइनस जेड। ये tan 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स माइनस जेड है, तो ये tan इनवर्स जेड हो गया, ठीक है tan थीटा। ये tan इनवर्स और tan सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टीज से हो जाएंगे एलिमिनेट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड इंटू 1 हो गया माइनस जेड, और माइनस जेड इंटू माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड। माइनस जेड का साइड चेंज करना, तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और यही चीज अपने को प्रूव करने दी है नंबर 1 में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में अपने को पहला पार्ट प्रूव करना है, और फिर ये तीनों का सम पाई बाय 2 लेना है, तो इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पार्ट को प्रूव करना है, ठीक है नंबर सेकंड। बाकी सॉल्यूशन दोनों का सिमिलर है, गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाय 2। एक टर्म का साइड चेंज करो, लास्ट वाली का कर दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना जो अभी फर्स्ट पार्ट में लगाया था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। ये tan इनवर्स हम इस तरफ ले लेंगे, तो इक्वेशन विल बी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू, ये tan इनवर्स इधर जाके हो जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z, tan इनवर्स z। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गए, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये हो जाएगा कॉट, और ब्रैकेट में थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स z, ठीक है। तो ये tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि बाहर कॉट दिया हुआ है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू कॉट, और ब्रैकेट में tan इनवर्स की जगह के कॉट इनवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1 बाय z। अब ये कॉट इनवर्स हो जाएगा एलिमिनेट, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 बाय z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z से मल्टीप्लाई करो तो zx प्लस वाई जेड इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई इधर ले आना, तो देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। Pause the video and note it down. A question is given, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz equals to 1। प्रोसेस अभी जो sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y वाला क्वेश्चन पढ़े थे बस वैसी है। पहले दिया गया इक्वेशन लिख लो, नंबर 1 कर लेते हैं इसको, फिर cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z को अल्फा बीटा गामा मान लेना, तो cos अल्फा x होगा cos बीटा y cos गामा z, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखोगे तो cos इनवर्स x है अल्फा प्लस cos इनवर्स y बीटा प्लस cos इनवर्स z गामा इक्वल्स टू पाई,
एक एंगल का साइड चेंज कर लेंगे, गामा का कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई माइनस गामा। दोनों साइड के कोसाइन लेना है क्योंकि कॉस इनवर्स में दिया हुआ है, तो दोनों साइड का कोसाइन लेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस गामा। फार्मूला यूज करो कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो राइट हियर माइनस कॉस गामा। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू दी गई है x, एक काम करो पहले इनको कॉस में चेंज कर दो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा इज रूट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस गामा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। यहां से रखना x कॉस अल्फा की जगह x, कॉस बीटा की जगह y, कॉस गामा की जगह z। अभी स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर में तो रेडिकल साइन नहीं आएगा, b स्क्वायर में भी हट जाएगा, लेकिन 2ab में फिर से दोनों मिलेंगे, ये इनटू में है तो दोनों रेडिकल, ये इस टर्म को पूरी की पूरी इधर कर दो, z को इस तरफ ले आना, तो xy प्लस z इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सिंगल रेडिकल टर्म हो गई, अब स्क्वायर करो बाय स्क्वायरिंग, बाय स्क्वायरिंग हियर यूज द आईडी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर, और 2ab में 2xyz 2xyz इक्वल्स टू, यहां पर रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 तो वी हैव 1 माइनस वाई स्क्वायर, then multiplied by minus x square, तो we write here minus x square plus x square y square। ये टर्म दोनों साइड में सेम साइन के साथ तो कट हो जाएगी, ये दोनों टर्म पे अगर साइड चेंज कर लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। यही चीज अपने को प्रूव करने दी थी, तो we write here hence proved, hence proved। नोट कर लीजिए इसको। Here we have sin inverse 2a upon 1 plus a square plus cos inverse 1 minus b square upon 1 plus b square equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square। Then we have to prove that x equals to a plus b upon 1 minus ab। ये क्वेश्चन मेरा टोटल फार्मूला बेस्ड है, ये 2 tan इनवर्स a का फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स b का फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तुम पीछे प्रॉपर्टीज में चेक करना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया तो वहां सामने लिखा होगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स b का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स a प्लस सेकेंड हो जाएगा 2 tan इनवर्स b और राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेना, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाना है। x और y की जगह a और b दिए हुए हैं, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, तो यहाँ ए प्लस बी होगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। दोनों साइड से टेन इनवर्स को रिमूव कर दो, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स, और x इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। यही अपने को प्रूव करने दिया हुआ है। प्रूव एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इफ x इक्वल्स टू 1/9। इसकी वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन, गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू साइन 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये दिया गया एक्सप्रेशन है। यहाँ जो ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स x है, इसको ब्रेक कर लेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x में, ठीक है। ये हो जाएगा साइन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ये दो टर्म जो है इनका सम होता है पाई बाई 2। प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। राइट हियर साइन cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा की जगह cos इनवर्स x है, पाई बाई 2 प्लस थीटा के पार में साइन में, तो साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos थीटा की जगह cos इनवर्स x। ये cos और cos इनवर्स को एलिमिनेट करना, तो बचेगा x, और x की वैल्यू दी गई है 1/9, तो 1/9 जो होगी वो दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। ये आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। If cos inverse x by 2 plus cos inverse y by 2 equals to theta, then we have to prove that 9x square minus 12xy cos theta plus 4y square equals to 36 sin square theta. First we write the given equation, cos inverse x by 2 plus cos inverse y by 2 equals to थीटा। यूज द आईडी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो आईडी होती है cos इनवर्स xy, तो x की जगह x बाय 2 है इंटू y की जगह y बाय 3, y बाय 3, सॉरी x बाय 2 y बाय 3। तो cos इनवर्स x y, तो x की जगह x बाय 2 इंटू y की जगह y बाय 3 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू थीटा। कॉस इनवर्स को इस तरफ कर लेना, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया एक्स वाई बाय 6 माइनस रूट 4 एलसीएम लेना, तो ऊपर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
In second radical term 9 is the LCM, so its numerator is 9 minus y square equals to cos theta. Cos theta xy by 6 माइनस ये 9 4 जा 36 होगा ना, और 36 का रूट हो जाएगा 6, तो डिवाइड हियर 1/6 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो पूरे इक्वेशन की टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 6 कट होके एक्स वाई बचेगा, यहाँ 6 कट होके रेडिकल टर्म बचेगी रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होके 6 कॉस थीटा हो जाएगा। ये सिंगल टर्म है, भले दो रेडिकल टर्म में मगर है सिंगल, तो इसको इस तरफ ले आओ, सिंगल कर लो इधर और फिर स्क्वायर करना, 6 cos थीटा को इधर ले आएंगे, तो एक्स वाई माइनस 6 cos थीटा इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। बाय स्क्वेयरिंग यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2xy इंटू ये करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा कोफिशिएंट और xy cos थीटा। राइट हैंड साइड में रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36, इसको चेंज करो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि 36 साइन स्क्वायर थीटा लाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहां ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4 9 जा 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से तो माइनस 9 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म दोनों साइड से कट हो जाएगी। ब्रैकेट 36 से मल्टीप्लाई करना तो 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, 36 भी कैंसिल कर देना। और अब क्या करोगे, ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना और 36 साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज है कि ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। पॉज करके नोट कर लीजिए। Next is if cos inverse root p plus cos inverse root 1 minus p plus cos inverse root 1 minus q equals to 3 pi by 4, then we find the value of q। इसमें q की वैल्यू निकालना है। ये दिया गया इक्वेशन हो गया, इसको पहले अल्फा के इक्वल मान के साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। cos अल्फा हो गया रूट 1 माइनस पी अपॉन 1 कर लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस पहले भी कर चुके हैं, तो बेस रूट 1 माइनस पी और हाइपोटेनस 1, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो पी बाय 1, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी रूट पी आएगा बेटा, रूट पी
रूट पी बाय 1, तो साइन इनवर्स रूट पी, और अल्फा दिया हुआ है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस पी, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट पी के। तो इसको मान लेना अल्फा के इक्वल, कॉस इनवर्स डालेंगे तो कॉस अल्फा बराबर हो गया रूट 1 माइनस पी, अपॉन 1 कर लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेसिक फार्मूला इसका। राइट ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस लिखना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो परपेंडिकुलर रूट पी आ गया, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो रूट पी होगा, और बाकी सब चेंज करके यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos inverse root p plus second term will be sin inverse root p plus last term cos inverse root 1 minus q equals to 3 pi by 4। ये जो दो टर्म है ये प्रॉपर्टी है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू था पाई बाई 2 के, तो प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। इसका इधर साइड चेंज कर देना, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री हो गया, और ये 90, तो 135 माइनस 90 45 डिग्री, और 45 यानी पाई बाई 4 हो जाता है। कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू पाई बाई 4। कॉस इनवर्स का साइड चेंज करोगे तो रूट 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, तो रूट 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। बाय स्क्वायरिंग करेंगे, रेडिकल साइन हटा लेना, 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 रूट 2 स्क्वायर हो गया 2, 1 बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस क्यू को कर लो राइट हैंड साइड में, 1 माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू क्यू, 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, तो देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू 1 बाय 2 इज द आंसर। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब ये इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और किसी बुक में बेटा तुमको यदि क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको लगता है तुमको कि उसको करना चाहिए, तो उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, नहीं यदि बन रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको उसका वीडियो बना के भेज दूंगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।